क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 हिंदी मीडियम 7th क्लास। 1 हमारी जीवन रेखा है दोस्तों। 1 आप जानते हो, 1 का मतलब है जहाँ पर किसी देश का कानून ना चलता हो, उसे जंगल कहते हैं। और जंगल में जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, राइट, नदियाँ होती हैं, तो उसे हम वन कहते हैं। वन क्या है? एक प्राकृतिक है। लेकिन हमारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा है, किस पर निर्भर करता है? वनों पर। हमें औषधियाँ, मेडिसिन्स कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। हमारे घर में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। वो सब जंगल से आती है, तो उसे हम वन कहते हैं। तो हमारी जीवन रेखा वनों पर डिपेंड है, राइट। ऋतुएं कहाँ से चेंज होती है? जंगलों की वजह से। अगर जंगल कम होंगे तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो ठंड नहीं बढ़ेगी। तो मौसम भी, जो ऋतुएं हैं, जो हमारा सीजन है, वो भी डिपेंड ऑन वुड्स, अर्थात जंगलों पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। अब इसमें ही बच्चों ने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि हेमंत ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्य के पश्चात वरिष्ठ नागरिक ने शहरों की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। इसके अंदर लिखा गया कि शहर होते हैं, गांव होते हैं, तो शहरों में जंगल होते हैं? नहीं होते, गांव में होते हैं। तो कहाँ के लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा होता है? गांव के लोगों का। क्यों? क्योंकि जंगल होते हैं, जंगल होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए वे हेल्थी होते हैं। अब हम सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं, सब्जी फल। अब हमारे पास क्या है? गांव से पैकिंग होकर आती है। तो यहाँ पर डिस्कशन इस चैप्टर में यही बताया गया कि जितने भी मनुष्य का जितना भी जीवन है वो किसी न किसी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? वन पर करता है। क्लियर? आप अधिकतर आपने देखा होगा शहर के लोग वन भ्रमण करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप भीड़ भाड़ शहर का इलाका छोड़ दो और कहाँ चले जाओ? आउटडोर घूमने चले जाओ। तो लोग भीड़ वाली जगह पे जाते हैं या जंगल की तरफ जाते हैं? जंगल, पहाड़ियों पे, जंगलों पे जाते हैं। तो पहाड़ियाँ भी वन का एक भाग है। तो लोग शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। तो इस तरीके से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। देखो ये जंगल है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नो सर, पॉल्यूशन होगा, नो सर, सिर्फ क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम होगा, गर्मी भी कम होगी और ताजी ऑक्सीजन और रहेगी। ताजी ऑक्सीजन होगी। दिल्ली के अंदर क्लियर? पॉल्यूशन तो ये कह रहा है कि बच्चे चाकू, हैंडल, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं को लेकर प्रोफेसर अहमद के पास पहुंचे और उन्होंने साथ में गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में पास के गांव में उन्हीं की उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने। मवेशियाँ क्या होती है? बकरियाँ, पशु, भैंस, गाय, राइट। तो ये मवेशियाँ कहलाती हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा था? अपनी चाची के साथ उन जानवरों को जंगल में घुमा रहा था, चला रहा था। क्लियर? बच्चों को देखकर टीपू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। मवेशियों को लेकर चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही वे लोग वन में प्रवेश करते हैं, टीपू ने अपने हाथ उठाया और उसको शांत करने के लिए संकेत दिया, क्योंकि वो समझ गया कि क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि आवाज़ को वो खतरा समझ लेते हैं।
फिर जो जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, तो वे उस खतरे का सामना करने के लिए क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं और वे फिर अटैक कर देते हैं और फिर आदमी को घायल कर देते हैं। राइट, यहाँ तक कि हाथी भी शोर की आवाज़ सुन के अपनी जगह को छोड़कर दूसरी तरफ की ओर भागने लग जाता है। तो इसीलिए टीपू ने कहा शांत रहो, कोई भी बच्चा सो नहीं बचाएगा। देखो ये जंगली भैंस है, राइट, जंगली सुअर है। तो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो हमारे यहाँ के जानवरों से थोड़े से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वे नेचुरल प्रकृति में रहते हैं और यहाँ अशुद्ध वातावरण में रहते हैं, तो उनके फिजिकल चेंज हो जाता है। सर मैं गाँव मतलब जंगल आपने देखा होगा जंगल में बंदर देखे होंगे, यस सर, ताकतवर, लंबे थोड़े तगड़े होते हैं, राइट, लंबे लंबे बाल होते हैं, डेंजर से होते हैं, राइट। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा यस सर, एक दो ही दिखते हैं। एक दो जो भी देखे हैं शहरों में, तो वे अलग होते हैं, हडियल से होते सर हैं। लोनी स्टेशन पे जैसा इधर क्लियर? तो ये सभी पक्षियाँ भी हैं। तो इस तरीके से इसमें ये सारे हाथी जैसे जंतु इन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया और उन्हें वन के अधिक संघन क्षेत्र में नहीं जाने उन्होंने बताया कि जहाँ भी घना जंगल है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी डेंजर एनिमल्स होते हैं वे कहाँ होते हैं, घने जंगल में होते हैं, क्योंकि वे झाड़ियों में आसानी से छिप जाते हैं और पीछे से अटैक कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जंगल में तो जा रहे हैं लेकिन ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ हमें दूर दूर आसानी से जानवर दिख सके और हम अपने आप को सेफ रख सकें। अब ये कह रहा कि ये देखो ये जंगल है, तो ऐसी जगह घूमना चाहिए जैसे यहाँ वृक्ष हैं, झाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड भी है, खुला सा एरिया। अब यहाँ वृक्ष ऊपर है लेकिन नीचे हम दूर दूर तक देख सकते हैं, तो ऐसी जगह पे घूमना चाहिए। हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हों। अब देखो ये खुले हैं, यहाँ पे आसानी से, लेकिन यहाँ पे भी हमें अलर्ट रहना होता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर ज़मीन पे रहते हैं जैसे सांप, बिच्छू, तो उनसे भी अलर्ट रहना होता है। जंगल में सारे हर तरह के पक्षी, राइट, और पानी के समीप मगरमच्छ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको सूची कंठ कराई जाए, जैसे प्लाईवुड हमें कहाँ से मिलता है, जंगलों से। ईंधन कहाँ से मिलता है हमें, जंगलों से। लकड़ी के बक्से कहाँ से मिलते हैं, जंगलों से। कागज़ कहाँ से मिलता है, जंगलों से। माचिस की तिल्लियाँ बनती है जंगलों से। फर्नीचर ये सब जंगलों से। तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंगलों से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप शहद भी हमें कहाँ से मिलता है, जंगलों से। आप ये खिलौने लकड़ी के, अखरोट, राइट, गोंद होता है एक, ये बहुत अच्छा होता है, जिसे जब कोई लेडीज के बच्चा होता है तो उसके खाने में सबसे ज़्यादा हम ये गोंद डालते हैं, ताकि उसकी फिजिकली या इंटरनल जितनी भी इंजरी होती है वे ठीक हो जाए। तो ये बहुत लाभदायक होता है। अभी जंगलों में किलो क्विंटलों में तो नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा पेड़ों से उतारा जाता है, तो इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब एक कत्था काला नमक आपने देखा होगा, ये भी पहाड़ों पे जंगलों में मिलता है, खुदाई होती है, तो ये भी वैसे नमक से महंगा होता है। आपने देखा होगा ऊँट लकड़ी के या लकड़ी के बहुत सारे खिलौने, ये सब जंगलों से ही बनाए जाते हैं। तो गोंद, बबूल, लकड़ी, शीशम की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब बबूल के गोंद से क्या क्या बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, खाने के लिए लड्डू भी बनते हैं, राइट, बूरा भी बनती है, लोग मिठाइयाँ भी बना लेते हैं। और इस गोंद को फेविकोल इन चीज़ों में भी यूज करते हैं। लकड़ी शीशम की भी यूज करते हैं, नीम की भी यूज करते हैं, राइट, और
चंदन की भी यूज करते हैं, चलिए बांस शीशम की भी यूज करते हैं। ये शीशम तो दे ही रखा है। और बांस की क्या कहते हैं, सागवान की यूज करते हैं, सफेदे की यूज करते हैं। तेल, राइट, हम सरसों का यूज करते हैं, नारियल का यूज करते हैं, राइट, अरंडी का यूज करते हैं, Refined. मूंगफली का यूज करते हैं। रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग है, बादाम नेचुरल नहीं है। बादाम का बादाम का यूज करते हैं। तो ये सब चीज समझ में आई। ये सर आप देखो ये जंगल है, जंगल में आपको पता ही है सबसे जो ऊपर की चीज होती है उसे शिखर कहते हैं, राइट। इसे अधोता लोग कहते हैं, जहाँ पर ये आधे आधे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे अधोता। इसे तना कहते हैं, क्या कहते हैं, तना। इसे कहते हैं तना। इसे इन्हें कहते हैं शाखा, क्या कहते हैं, शाखा ब्रांच राइट। इन्हें ये लीफ पत्ते होते हैं, पत्ते, राइट। ये अब यहाँ इस जमीन में अंदर नीचे यहाँ जड़ होती है, क्या होती है, जड़। जड़। आप भोजन ये बनाते हैं सिक्का से, ये पत्ते सिक्का पे जितने भी पत्ते होते हैं ये बनाते हैं, ये स्टोर करते हैं, फिर इन शाखों में पहुंचा देते हैं प्रकाश संश्लेषण से। फिर यहाँ जाइलम होता है जो नीचे, फैलोन होता है, सॉरी जो जाइलम है वो भोजन नीचे लाता है, फैलोन जो होता है वो ऊपर ले जाता है। ये होता है जाइलम, ये नीचे से पानी, ये होता है वो, ये राइट, ये पानी ले जाता है, खनिज पदार्थ ले जाता है, ये सर ऑक्सीजन ले जाता है, राइट। ये जाइलम लेता है, जाइलम क्या करता है, ये भोजन लाता है। अब भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, नीचे जल से, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की किरणें, इन सब की उपस्थिति से। और पत्तों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है पत्तों में, क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे रंग का क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। हमारे इस तरीके से ये पेड़ पौधे। अब जंतु, आपने देखा कि जो जानवर छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, राइट। चींटी भी होती है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जमीन में भी रहते हैं, पेड़ों पे भी रहते हैं, राइट। अब इन्होंने कहा कि जानवर भी तीन तरीके से होते हैं, राइट। अब प्रकृति ने पहले बनाए स्वयंपोषी, स्वयंपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, ये सर परपोषी में हम इंसान आते हैं, और मृतपोषी में जो मरे हुए लोगों को गले सड़े जीवों को खाते हैं। तो तीन तरीके के जीव हैं प्रकृति में, राइट। एक स्वयंपोषी है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषिया वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं, और तीसरा होता है मृतपोषी। इधर के लिए मैं आपको पाठ को जनरल नॉलेज की तरह बना रहा हूँ, ये सर क्लियर। इसके अंदर आप पढ़ेंगे यही चीजें हैं। आप जैसे घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, देखो, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेता है, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। आप ये रहा, इसको इसे खाद्य श्रृंखला है। कोई सा नो सर आप सांप को गरुड़ खा लेता है, चील खा लेती है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर खाने के लिए, भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कोई सा नो सर सर नीचे ऐसे चित्र आप, ये आपको बताया था, ये प्रकृति है। अब ये सूरज है, क्या है, सूरज, राइट। वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अभी बताया था। तो ये भोजन बना के नीचे अब गठित, अब पोषक तत्व जमीन में होते हैं, जो सड़ी हुई चीजें होती हैं वो जमीन में दब जाती हैं, वे क्या हो जाती है, अब घटक हो जाती है।
अपघटक होकर मिट्टी, मृदा, ये जल है, जल, जल भी जड़ों में जाता है। मृदा, मृदा इन्हें जकड़ लेती है। अपशिष्ट पदार्थ से पेड़ पौधे पोषक लेते हैं और उसे ऊपर तक पहुंचा देते हैं। वैसा नो सर। अब हुमस किसे कहते हैं? देखो हुमस क्या होता है? जो भी गली सड़ी चीजें होती है जमीन में जब मिट्टी के साथ मिल जाते हैं तो वो खाद बनाते हैं, जिन्हें हम हुमस कहते हैं। ये मृत पादप और जंतुओं को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम हुमस कहते हैं। ये काई की तरह कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छी खाद होती है। यस सर, राइट। मृदा की कौन सी परत में हुमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? पादप और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब ये सूक्ष्म जीव वन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव वहाँ सड़ जाते हैं, उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करता, पेड़ पत्ते भी झड़ते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो वहाँ होते हैं वे उन्हें खा के अपघटक कर देते हैं और पौधों के लिए एक अच्छी खाद बना देते हैं। क्लियर? तो ये हुमस की परत को खोजने के लिए हुमस की उपस्थिति से यह निश्चित किया जाता है कि सर जैसे सूखे पत्ते हो जाते हैं उनको मिट्टी में आप डाल दें। कई बच्चों ने पूछा, शीला ने पूछा, साथ इन्हें जल कौन देता? राइट। तो ये जब पेड़ पौधे प्यासे होते हैं तो प्रकृति इन लोगों के लिए बारिश करती है। आपने देखा होगा जहाँ पर जंगल होता है वहाँ पर बारिश भी होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ही बादल उसके आसपास से गुजरते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन तो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये चक्र, क्योंकि रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और दिन में ऑक्सीजन। तो अधिकतर जंगलों में रात को बारिश होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कोई बादल वहाँ से जा रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है और ऑक्सीजन ठंडी होती है। जैसे वहाँ से वे जा रहे होते हैं वे वहाँ बरस पड़ते हैं। ये चक्र चलता रहता है। ऐसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। वहाँ बच्चे जब थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा ये रहा वन उन्हें भोजन देता, आश्रय देता, जल देता, औषधियाँ देता है। ये बार बार इस क्वेश्चन में बच्चे पूछ रहे हैं कि वन हमारे लिए क्या लाभदायक है। तो हमें भोजन देता है, आश्रय भी देता है, जल भी देता है और सांस लेने के लिए वायु। दवाइयाँ भी देता है और हमें हेल्थी रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। ये सब चीज़ें देता है। वैसा नो सर। अब आगे यहाँ झरने भी मिले, यहाँ इन्होंने हिरन के झुंड भी देखे। राइट। और बच्चे उन सबको देख के बड़े खुश हुए। ये देखो बच्चों ने हिरन के झुंड देखे। बच्चों ने देखा कि बड़े बड़े वहाँ बंदर भी हैं जो आदमी की तरह मुड़ कर काम कर रहे हैं, कभी खड़े भी हो रहे हैं। उन्हें चिंपैंजी कहते हैं। चिंपैंजी, लंगूर अलग चीज़ होती है, चिंपैंजी अलग होता है और बंदर अलग होता है। लेकिन आदमी जो है वो चिंपैंजी का वंशज है, यानी कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे और बंदर नहीं कहते, चिंपैंजी होते हैं। तो उन्होंने देखा कि चिंपैंजी जो है साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया के लोग देखे हैं आपने, काले काले होते हैं, मुंह भी ऐसा होता है। तो आप चिंपैंजी को देखोगे और उन्हें देखोगे, बस चिंपैंजी की बॉडी पे बाल होते हैं, उनकी बॉडी पे इतने बाल नहीं होते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वुमेन एंड चिंपैंजी। बाकी चिंपैंजी दो पैरों पे चल सकता है, अपने हाथों से काम कर सकता है। राइट। मोस्टली सारे काम कर सकता है इंसान की तरह। बस चिंपैंजी की एक पूंछ होती है, हमारे पूंछ घिस गई। आप अपने चेक कर सकते हो, पोटी के ऊपर आज भी एक छोटी सी हड्डी होती है जो पूंछ की तरह